दोस्तों नमस्कार। यह देश तो राजनीति के लिए ही जीता है और राजनीति के लिए ही काम पर लगता है। और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। यानी जिस बात का जिक्र लगातार होता रहा कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं हुआ, उसे आगे क्यों बढ़ाया गया, कितना वक्त चाहिए था एकनाथ शिंदे की सरकार को, कितना वक्त चाहिए बीजेपी को उस राजनीतिक जमीन को बनाने में जिस जमीन को 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने खिसकते हुए देखा और गंवाते हुए खुद को भी गंवा पाने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 2 से 3 महीने चाहिए यकीनी तौर पर। इन 2 से 3 महीने में ऐसा क्या कमाल महाराष्ट्र के भीतर हो जाएगा जिसके बाद बीजेपी अपनी ताकत का एहसास महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर करने लगेगी? या फिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को क्या वाकई ताकत इन 1 महीने में मिल जाएगी? दरअसल यह कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों को अगर आप 1 बरस में जितने भी चुनाव हुए सबको परखना शुरू कर दें तो आपके सामने एक ही हकीकत उभर कर आएगी। वो हकीकत यही है कि इस देश में जो भी सत्ता या जो भी विपक्ष इस बात का जनता से वादा कर दे कि वह कितना पैसा बांटेगा, उसके बाद तो उसके अनुकूल राजनीतिक हवा बहने लग जाएगी। और शायद ये बहुत दूर की गोटी है कि इस देश के भीतर में दलित आदिवासी हो या पिछड़ा तबका हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, वह कितनी बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के चुनाव में खड़ा हो गया। और महाराष्ट्र के भीतर भी अलग अलग जातियों के समीकरणों की परिस्थिति को अगर आप समझें तो आप कहेंगे यकीनी तौर पर एनडीए को बड़ा झटका लगा है। लेकिन सवाल है कि इंडिया को यह लाभ क्यों मिला? राहुल गांधी जिस अंदाज में 8,500 रुपए हर महीने महिलाओं के खातों में खटाखट कहकर पहुंचा रहे थे, उस खटाखट का कमाल यह था कि बरस भर में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। यह सोच इस देश के भीतर में, वह भी हाशिए पर पड़े तबके के भीतर, महिलाओं की परिस्थिति और उनकी आर्थिक स्थितियां जो है उसमें 1 लाख रुपए हर बरस मिलना शायद ये बहुत शानदार उपलब्धि थी। और इसीलिए राज्य दर राज्य या पूरे देश की परिस्थिति को आप समझें तो महिलाओं के वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त तरीके से पड़े। उसी की नब्ज को इस देश के तमाम राज्यों ने पकड़ने की कोशिश की और इसका सबसे सफल तरीका शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भीतर लाडली बहन योजना के जरिए कमाल करके दिखा दिया। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कमाल काम नहीं आया। वहां पर पुराने दौर में अपने तरीके से चल रहे कमलनाथ और दिग्विजय का भी कोई कमाल नहीं हुआ। वो लाडली बहन योजना का कमाल था। और इसी अक्स तले महाराष्ट्र की राजनीति को साधने का प्रयास 3 स्तर पर किया गया। इन 3 स्तर के भीतर में पहला बड़ा कदम लाडली बहना योजना ही है, जिसको लागू किया गया। और उसके बाद जब 14 और 15 अगस्त को 80 लाख खातों में एक साथ एक मुश्त 2 महीने की रकम, क्योंकि इसको 1 जुलाई से लागू किया गया। ऐलान अगस्त में हुआ लेकिन लागू 1 जुलाई से हुआ। और जुलाई अगस्त का एक साथ 80 लाख खातों में जब पहुंचा तो पूरे महाराष्ट्र के भीतर महिलाओं में एक उत्साह रेंग गया। और गांव दर गांव, घर दर घर, शहर दर शहर ये बातें महिलाओं के भीतर चलने लग गई कि किसी भी हालत में अब अपने अकाउंट के साथ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को जोड़ना है। और उसके बाद महाराष्ट्र भर में आज की तारीख में आप घूम लीजिए, बैंक दर बैंक, वहां पर जो शोर शराबा है, जितनी बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंच रही है, उन तादाद को देखकर एक वक्त राज्य सरकार भी सकते में आ गई। उसे समझ नहीं आया इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं जनधन खाते के साथ जुड़ी थी और इस दौर में किसी ने केवाईसी कराया नहीं था। तो टूट पड़े सभी और महिलाओं के खाते हर हाल में आधार कार्ड से जुड़ जाएं और मोबाइल फोन से जुड़ जाएं।
इसके लिए तो किसी भी बैंक को छोड़ा नहीं गया, खास तौर से सरकारी बैंकों का ही तो यह काम है, क्योंकि वहीं पर जनधन खाते मौजूद हैं और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, जो तकरीबन 40% का हिस्सेदारी है, जो सरकार के तमाम लाभार्थियों के साथ जुड़ जाता है। हमारी टीम ने जब इसको परखा और समझा कि यह खेल कैसे हो रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति कैसे धीरे धीरे करवट ले रही है, और उसमें भी विदर्भ का इलाका हो, मराठवाड़ा का इलाका हो, या फिर उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, या फिर पश्चिमी महाराष्ट्र का इलाका हो, इन परिस्थिति पर भी अध्ययन किया गया। और जो रिपोर्ट निकल कर आई, और यह रिपोर्ट बीजेपी के पास भी मौजूद है कि उसकी ताकत या उसकी जमीन कैसे बन रही है। हालांकि इस दौर में बैंक के भीतर सारा काम ठप पड़ा है जो जनता से जुड़ा है। एक ही काम महाराष्ट्र के हर बैंक में हो रहा है, और वो नज़ारा अपने आप में अद्भुत है, जहां लोगों की भीड़ बैंक के हर ब्रांच में टूट पड़ी है। यहां पर एक बात साफ पहले समझ लीजिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भीतर में, इस देश के भीतर में जो भी बैंकों में काम करने वालों की तादाद है, सरकारी बैंकों में वो कम हो चुकी है। इसको इस रूप में भी समझिए कि 2014 में जितने लोग बैंकों में काम करते थे सरकारी बैंकों में, 2024 में उसमें तकरीबन कमी जो आ गई, वह कमी लगभग 90,000 कर्मचारियों की है। यानी 2014 में यह तादाद 8,44,454 की थी, और 2024 में यह घटते घटते 7.5 लाख से नीचे आ गई, यानी लगभग 1 लाख कर्मचारी इस दौर में कम हो गए। और उसी बैंकों के आश्रय सरकार का पूरा धंधा, पूरा काम, पूरी लाभार्थी योजना, तमाम योजनाओं का ऐलान चलता है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले बैंक वालों का दर्द भी समझना होगा, जिन्हें सुबह से लेकर रात तक इसलिए अब जोड़ दिया गया है क्योंकि सरकार ने राजनीति को साधने के लिए ही बहुत महीन तरीके से अपने अपने विधायक और एमएलए भर नहीं, बल्कि वह आंगनबाड़ी सेवका हो या आशा सेवक हो या बालवाड़ी सेवक हो या ग्राम सेवक हो, सबको उस पूरी प्रक्रिया से जोड़ दिया है। और यह पहले तारीख चूंकि 31 अगस्त थी, 31 अगस्त तक जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, जिसने अकाउंट जोड़ दिया, वो ठीक है। और तब तक मामला 80 लाख अकाउंट का था। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अब यह अकाउंट 1,80,00,000 का हो चला है। 1,80,00,000 महिलाएं 21 बरस से लेकर 65 बरस के बीच में, और पहले राउंड में 80 लाख के पास पैसा पहुंचा और दूसरे राउंड में 1,80,00,000 के पास पैसा पहुंचेगा। और बोझ जो है वो तो 46,000 करोड़ का राज्य पे जो पड़ेगा वो पड़ेगा, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कितने घाटे में है, क्या है। जरा इस राजनीतिक परिस्थिति को महीन तरीके से समझ लीजिए। बैंक दर बैंक जब हम आपसे हमें लगता है, एक दृश्य पहले देख लीजिए, ये स्टेट बैंक के एक ब्रांच का दृश्य है, इसको देखिए, इसके बाद एक दो दृश्य आपको और दिखाएंगे। ये एक छोटी सी तस्वीर भर थी, क्योंकि इस तस्वीर के आश्रय पूरे महाराष्ट्र का ताना बाना बुनते वक्त आपको अब उन जगहों पर भी जाना होगा जहां पर एनडीए को वोट मिलते ही नहीं थे, और खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में। उन इलाकों में इस 1,500 रुपए या कहें लाडली बहना योजना का जो प्रभाव है, वो कैसे राजनीतिक तौर पर बीजेपी कहें या फिर एकनाथ शिंदे कहें, इनको लाभ, या एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के लोग भी अब इस पूरी प्रक्रिया में जुड़ गए हैं। और पूरे महाराष्ट्र को इसलिए हमने जिक्र किया, सवाल सिर्फ बैंक के अधिकारियों भर का नहीं है, जिनको सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक किसी भी हालत में 1,80,00,000 महिलाओं के खातों का केवाईसी पूरा कर देना है। और इसमें वहां का एसपी हो, वहां का कलेक्टर हो, डीएम हो, जो कहना है कह लीजिए, सबको यह आदेश है कि वो चाहे तो जो बैंक अधिकारी काम ना करे उस पर एफआईआर भी कर लीजिए। 2-4 एफआईआर भी हो गई है। लेकिन इन सिलसिले में जरा ये पहले समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के भीतर कुल जो जनधन योजना से जुड़े हुए अकाउंट हैं, वह 3,55,90,463 है।
इनमें से 1,80,00,000 अब उन महिलाओं के दायरे में आकर खड़ा हो गया है जिनको लाडली बहना का लाभ मिलने वाला है। और यह रफ्तार 2 महीने के भीतर इतना असर कर देगी, शायद इसको लेकर कांग्रेस हो या शिवसेना उद्धव ठाकरे की हो या शरद पवार हो, उन्होंने भी इस राजनीति के मर्म को पकड़ा नहीं होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस दौर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टूटने को लेकर जो राजनीतिक उबाल पैदा हुआ, उसके ठीक समानांतर लाडली योजना को लेकर महिलाओं की भागीदारी जो अलग अलग जगहों पर नजर आने लगी, उसने एक मैसेज बहुत साफ दे दिया कि पूरा राज्य अगर राजनीतिक तौर पर सत्ता के अनुकूल काम करने लगेगा तो राजनीतिक लाभ उसे मिल जाएगा। और इसीलिए बैंक को झोंक दिया गया कि आपको यही काम करना है, आपको कोई दूसरा काम करना नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस पर निगरानी के लिए उस इलाके के पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, एमएलए हो, सांसद हो, आंगनवाड़ी सेविका की भी शिकायत हो जाए या फिर सेवक, आशा सेवक जो है उसकी भी शिकायत हो जाए, ग्राम सेवक की हो जाए, बालवाड़ी सेवक की शिकायत हो जाए, तो भी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यानी राजनीतिक तौर पर एक ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में एक झटके में बनाई गई जिसका लाभ मौजूदा वक्त में राजनीतिक तौर पर क्या पलटते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है ये प्रयोग सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ, इससे पहले अगर कुछ राज्यों को आप टटोलेंगे तो झारखंड में भी शुरू किया गया है 18 अगस्त से। उसमें 21 से 50 साल है, आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ये 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए का मतलब ये होता है कि आपको महीने में 8,000 रुपए से ज्यादा की कमाई है। ये मैसेज है कि आप किस रूप में किस तरीके से करेंगे। पश्चिम बंगाल में याद कीजिए, फरवरी 2021 में लक्ष्मी भंडार शुरू किया गया था। उसमें SC ST को 1,200 रुपए दिए जाते थे और बाकियों को 1,000 रुपए। कर्नाटक में याद कीजिए, गृह लक्ष्मी स्कीम 2,000 रुपए महिलाओं को। तमिलनाडु में याद कीजिए, 15 सितंबर 2023 को कलिंगनार, मंगलालीर, उरीमई, थिदाम यह शुरू किया गया और 1,000 रुपए सबको दिया गया, 1,200 कर दिया गया है। लाभ राजनीतिक तौर पर इससे मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियां क्या कहती हैं, खास तौर से तब जब 2014-24 के चुनाव ने यह बतलाया कि दरअसल बड़े मुश्किल में बीजेपी है और सामने मजबूत स्थिति में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया खड़ा हुआ है। और इसी दौर में बहुत ही राजनीतिक लकीर जो पतली पतली बीजेपी में बैठकर उनके धुरंधरों ने खींची और राज्य को, सरकार को सिर्फ इतना समझाया कि आपको बैंक हो या तमाम प्रशासनिक अधिकारी हो, सबको इसमें झोंक देना है। किसी भी हालत में कोई महिला छूटनी नहीं चाहिए। और इसका असर अगर आप ध्यान से परखें तो बहुत ही तरीके से जो पूरी बिसात बिछाई गई, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव को एक आधार बनाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र के भीतर तकरीबन 48% वोट जो था वो इंडिया गठबंधन को मिला था, 16% कांग्रेस को, 32% उनके एलाइज को। बीजेपी एनडीए, बीजेपी को मिला था 23%, उनके एलाइज को मिला था 13%, यानी 48% इंडिया गठबंधन के साथ रूरल महाराष्ट्र खड़ा था और 36% एनडीए के साथ खड़ा था। इस राजनीतिक लाइन में जो सर्वे सामने आ रहा है वह एक झटके में दोनों को लगभग 38% के लगभग लाकर खड़ा कर चुका है। 38 और 40% के भीतर दोनों घुमड़ रहे हैं। यानी जो एनडीए पीछे था लगभग 12% से रूरल इंडिया में महिलाओं के वोट बैंक को लेकर, वह 2% के फासले पर आकर खड़ा हो गया है। 40 और 38%, 38-39% कहिए, यहां तक बात सामने आ रही है। अर्बन में हालांकि एनडीए को 54% वोट मिले थे और सिर्फ 37% इंडिया गठबंधन को मिले थे, लेकिन यहां पर भी एक बड़ा शिफ्ट जो बीजेपी के भीतर और उनके सहयोगी दलों के साथ महिलाओं के आसरे नजर आ रहा है, वो 54% से बढ़कर 60% तक शहरों में जाने की स्थिति को दिखा रहा है। आप कहेंगे ग्रामीण महाराष्ट्र में तो महिलाएं बैंक तक पहुंची, जी नहीं। बैंकों के आंकड़े बतलाते हैं कि शहरों में भी इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और इसको लेकर भी हमारी टीम ने जो डाटा निकाला उसने बताया कि दरअसल ग्रामीण और सेमी अर्बन
इन इलाकों में महिलाओं की तादाद जो है तकरीबन 1,05,00,000 है और शहरी इलाकों में यानी अर्बन और मेट्रो का जो इलाका है यहां पर लगभग 85 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं उस योजना के साथ जिसका लाभ और जिस अकाउंट में पैसा जाना है। तो ऐसा नहीं है कि शहर अछूते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगला सवाल यह भी है क्या वाकई ओबीसी, दलित, आदिवासी, ध्यान दीजिए बहुत कम वोट का अंतर रहा है। एनडीए और इंडिया के भीतर बहुत कम वोट का अंतर रहा है और यह सवाल बार बार रहा है कि उन इलाकों में जो खास तौर से मराठवाड़ा और नॉर्थ महाराष्ट्र का इलाका, अगर आप मराठवाड़ा का हम दृश्य आपको दिखाएं पहले, उससे पहले एक चीज देख लीजिए। मराठवाड़ा के भीतर जो इंडिया गठबंधन था उसको 44% वोट मिले थे, 44-45%, और एनडीए को मिले थे सिर्फ 29%, और एक ही सीट एनडीए जीत पाई थी और वह भी सीट शिवसेना ने जीती थी। बीजेपी 0 पर आ गई थी जो पिछली बार 4 लोकसभा की सीटों को जीती थी। लेकिन इस मराठवाड़ा के भीतर जो लाभार्थी हैं उनकी तादाद मराठवाड़ा में तकरीबन 42% है। 42% का मतलब है कि ओवरऑल जो जनधन योजना से जुड़े जिनका अकाउंट खुला उसमें महिलाओं की तादाद जिनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है इस मराठवाड़ा रीजन में वो 42% उस दायरे में है और बाकी 58% पुरुष है। उस 42% का वोट मराठवाड़ा के भीतर पूरे तरीके से 62% शिफ्ट हो गया था इंडिया के पास। अब वो क्या शिफ्ट हो रहा है और इसका कोई असर होगा या सिर्फ मामला पैसे तक है? क्योंकि चाहे वह ओबीसी का समाज हो चाहे वो मुस्लिम समाज हो, इन तस्वीरों को देखिएगा तो आपके जहन में यह भी आएगा हर कोई उस दिशा में क्यों जा रहा है। असल में महिलाओं की इन कतारों को देखकर आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए, क्या महिला वोट बैंक महाराष्ट्र के भीतर जातियों में विभाजित नहीं है? यानी ओबीसी की महिलाएं महिलाएं पहले हैं, ओबीसी नहीं है। शेड्यूल कास्ट की महिलाएं पहले महिला है, बाद में शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल ट्राइब की भी यही स्थिति है। तो उस दायरे को भी अगर आप परखें तो आदिवासियों का वोट 55% इंडिया गठबंधन के भीतर गया और एनडीए के पास 35% वोट आए। लेकिन आदिवासी इलाकों में जो लाभार्थियों की तादाद लाडली योजना के तहत है वो लगभग 56% है और वो 56% में से कितना फीसदी शिफ्ट होगा बीजेपी यानी एनडीए के पक्ष में यह तो पता नहीं। लेकिन जिस परिस्थिति के साथ 1,500 रुपए यानी लाडली बहना ने जो कमाल किया है वो परिस्थिति बतलाती है कि आदिवासियों के भीतर 56%, दलितों के भीतर लगभग 48% और ओबीसी के भीतर लगभग 52%। यह परिस्थिति क्या शिफ्ट होगी? जबकि ओबीसी का 39% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, 50% एनडीए को मिला, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी तो फिर वोट शिफ्ट होते हुए दिखाई देगा। दलितों में 46% वोट इंडिया गठबंधन को मिला था, 35% वोट सीधे तौर पर एनडीए को मिला था और आदिवासियों में 55% वोट इंडिया को मिला था और एनडीए को 35% वोट मिला था। इस परिस्थिति के भीतर का एक सच यह भी है कि लाभार्थी की योजना के साथ जुड़ी हुई रकम, और हमने जो शुरू में आपसे जिक्र किया था कि राहुल गांधी जो महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने का जिक्र कर रहे थे, उस दौर में जो युवाओं को नौकरी और स्टाइपेंड देने का जो जिक्र हो रहा था, महाराष्ट्र ने हूबहू उसकी कॉपी की और कॉपी पेस्ट करके पूरे के पूरे राज्य को लगा दिया कि आपको यही काम करना है। और 30 सितंबर तक यानी इस महीने की आखिरी दिन तक, तब तक तो चुनाव के ऐलान होंगे नहीं। पहले यह माना जा रहा था कि शायद सितंबर में चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो 31 अगस्त आखिरी तारीख रखी गई, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से उसे बढ़ाया गया क्योंकि इंटरनली राजनीतिक तौर पर जो इनपुट इस दौर में निकल कर आए
वो बहुत साफ बताने लगे कि पहले सर्वे में सिर्फ 88 सीटें ही एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही थी, यानी 200 और 200 प्लस की स्थिति में इंडिया था। लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति में यह 88 सीटें बढ़कर लगभग 130-35 सीट तक, यानी लगभग नेक टू नेक की परिस्थिति में इंडिया गठबंधन के सामने आकर खड़ी हो गई है। तो क्या यह एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति थी, क्योंकि इसके बाद अगर आप मराठा और कुणबी समाज के वोट बैंक को भी परखें तो उनसे जुड़े हुए लाभार्थियों की तादाद लगभग 46% है और 46% वोट एनडीए को मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में और 39% वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। लेकिन उसके भीतर जो महिलाओं का वोट बैंक था वो लगभग जो मिला था ज्यादा मराठा में महिलाओं के वोट और कुणबी समाज के महिलाओं के वोट लगभग 44% वोट मिला था इंडिया गठबंधन को। क्या वो खिसक जाएगा? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे, मराठवाड़ा के बाद अगर आप नॉर्थ महाराष्ट्र यानी उत्तर महाराष्ट्र की परिस्थिति को भी देखिए तो कांग्रेस को 44% वोट मिले थे और 44.86%। बीजेपी यानी एनडीए को मिले थे 45.9%। देखिए मार्जिन बिल्कुल कम है, एक 1 to 1 की स्थिति है। लेकिन यहां पर 6 सीटों में से 4 सीट इंडिया ले गया, 2 सीट बीजेपी ले गई यानी एनडीए ले गया। लेकिन यह मार्जिन की परिस्थिति बता रही है कि महिलाओं के वोट बैंक अगर 12% शिफ्ट हो जाते हैं एक झटके में इस लाभार्थी योजना के तहत, तो नॉर्थ महाराष्ट्र की परिस्थिति भी बदल जाएगी। और कमोवेश ऐसी स्थिति विदर्भ के भीतर भी है। विदर्भ के इलाके में जो आदिवासी बहुल इलाका, जो खास तौर से चंदपुर गढ़चिरौली का इलाका जिस रूप में जाना जाता है, या उससे हटकर अगर आप दूसरी जगहों पर भी जाएंगे तो विदर्भ में 10 में से 7 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन ने और 46% वोट मिले थे। उस लिहाज से एनडीए को सिर्फ 37% वोट मिले थे और सिर्फ 3 सीटें मिली थी। लेकिन इस दायरे में, महिलाओं के दायरे में अगर महिलाएं शिफ्ट होती हैं और जातिगत परिस्थितियों से हटकर सिर्फ एक महिला वोट बैंक के नाम पर शिफ्ट होती है तो एक झटके में दोनों एक दूसरे के आमने सामने यानी 42 और 44% के आसपास आकर खड़े हो जाएंगे। यह एक इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि चाहे वो वेस्टर्न महाराष्ट्र का हिस्सा ही बताने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा वोट एनसीपी शरद पवार को मिले थे, लगभग 25% वोट, और इतने ही वोट कुछ पॉइंट ज्यादा बीजेपी को मिले थे, 25.2% वोट। बीजेपी 2 सीट जीत पाई थी, एनसीपी 4 सीट जीत गई थी। कांग्रेस भी हालांकि यहां 2 सीट जीती थी, लेकिन 2 सीट शिवसेना भी जीती थी जो एकनाथ शिंदे की है। लेकिन यह मार्जिन जो है यहां पर वेस्टर्न महाराष्ट्र में महिलाओं की तादाद जो जुड़ी है इस लाभार्थी योजना के साथ, उनकी तादाद भी इस पूरे इलाके के लाभार्थियों की तुलना में महिलाओं की ज्यादा है, जो 56% है। यह मैसेज क्या है? मैसेज एक ही है कि अगर लाडली योजना ने और महिलाओं को दिए जाने वाले पैसे ने इस देश की राजनीतिक जीत हार को तय करने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान है और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में वो ज्यादा उस लिहाज से देखता है कि महिलाओं के हाथ में पूंजी होती नहीं है, लेकिन उनके बैंक उनके आधार से जुड़ा है और सूचनाएं उनके मोबाइल पर आ रही है। उनके हस्ताक्षर के बगैर पैसा निकल नहीं सकता है और एक बार बैंक में पैसा आ गया तो कोई दूसरा उसको निकाल नहीं सकता है। इन परिस्थिति में महिलाएं किसके साथ जुड़े? क्या कोई ऐसा मैनिफेस्टो इंडिया गठबंधन अब तैयार करेगा जो कि एक नई परिस्थिति की राजनीतिक लकीर महाराष्ट्र में खींच सके? क्योंकि जो महिला वोट बैंक का पूरा आसरा इस देश के भीतर में चला है, अगर आप उसको भी परखें पूरे देश भर में, तो एनडीए गठबंधन को देश भर में महिलाओं के वोट जो मिले थे वो 43% मिले थे। इंडिया गठबंधन को 33% वोट मिले थे। महाराष्ट्र में इंडिया को 42% मिले थे और महाराष्ट्र में एनडीए को 36% मिले थे, जो इस दौर में या तो बराबर हैं या कहीं कहीं इस लाभार्थी योजना के बाद एनडीए आगे निकल कर आ रहा है। तो एक झटके में 130 से 135 सीट के दायरे में इंडिया गठबंधन का एक योजना के जरिए खड़े हो जाना, इस दौर में युवाओं को भी पैसा दिया गया
और युवाओं को भी पैसा दिया जा रहा है, लेकिन यह समझना होगा, मुद्रा योजना के तहत इस देश में 28 लाख करोड़ रुपए, अगर वो सही है, सही मतलब डाटा तो है हमारे सामने क्योंकि भारत सरकार का डाटा है, लेकिन अगर वाकई बांटा गया तो इस देश के युवाओं को तो मोदी सरकार का मुरीद हो जाना चाहिए था। 28 लाख करोड़ 10 साल में जो बांटे गए, उसका असर युवाओं के वोटों पर नजर नहीं आया, लेकिन महिलाओं को जो पैसा दिया गया वो राज्य दर राज्य, वो कर्नाटक हो, वो पश्चिम बंगाल हो, वो किसी भी राज्य में हो, जो योजनाएं शुरू की गई उसका लाभ उन्हें मिलता है। तो क्या ये एक ऐसी परिस्थिति है जो कि चिंता के विषय एनडीए के साथ नहीं, पहली बार इंडिया के सामने है, जो सत्ता से बाहर है और एक नई राजनीतिक शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी के साथ भावनाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन क्या वोट भी जुड़ जाएंगे? और अगर पेट और जेब दोनों की परिस्थिति के साथ इस देश में वोट जुड़ रहा है तो शायद महाराष्ट्र की यह चौंकाने वाली स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।